नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आपसे थोड़ी देर पहले नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंसेज में अनाउंस कर दिया गया है, तो हर कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ अनाउंस कर दिया गया है। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक अनाउंसमेंट होना था, आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ के विनर्स के बारे में। देखिए, सिर्फ 2020 का ही इंपॉर्टेंट नहीं, आपके एग्जाम में 2019 का भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम जो आपको PDF दे रहे हैं, इसमें 2020 भी है और 2019 भी है। दोनों का PDF कंबाइन है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए नोबेल प्राइज़ के बारे में, इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए। कौन यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट था, कौन ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट था, फर्स्ट वुमेन कौन था, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, नोबेल प्राइज़ क्यों शुरू किया गया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन में पैदा हुए थे, एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। इनकी एक विश थी, एक विल थी। इन्होंने 1895 में अपनी विल ड्राफ्ट करी थी और उसमें बोला था कि मेरे नाम से एक प्राइज़ का अनाउंसमेंट किया जाए, नोबेल प्राइज़ उसका नाम रखा जाए और 5 अलग अलग कैटेगरी में अनाउंस किया जाए। 5 अलग अलग कैटेगरी कौन सी थी? फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन था, लिटरेचर और पीस। उसके बाद क्या हुआ, 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई 1896 में। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने कहा कि अब हम 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट करेंगे और 5 साल लग गए इनको पूरा सेटअप होने में। फाइनली 1901 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट कर दिया। तो पहला जो अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़, वो 1901 में दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इट्स कैटेगरी। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। 1901 में दिया गया। किस अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक साइंसेज। अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है, इनकी याद में। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, स्वीडिश chemist Alfred Nobel had drafted a will in 1895 where he reserved a large part of his estate to establish the Nobel Prizes। उन्होंने बोला था जो भी मेरी संपत्ति है इसका कुछ पार्ट नोबेल प्राइज़ में दिया जाए। मोस्टली पार्ट उन्होंने ये बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है नोबेल प्राइज़ के लिए रखा जाए, और जो भी डोनेशंस वगैरह मिलती हैं इनको, उसी से ही नोबेल प्राइज़ का जो अवार्ड दिया जाता है, जो रिवॉर्ड दिया जाता है, वो उसी से ही दिया जाता है। 5 अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 5 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया 1901 में। और उसके बाद फाइनली आफ्टर 67 ईयर्स स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, आप सबको पता होगा, वेरिजिस रिक्स बैंक, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक और कैटेगरी ऐड करेंगे और उसका नाम दिया इकोनॉमिक साइंसेज। अब हम इकोनॉमिक साइंसेज में भी नोबेल प्राइज़ का अवार्ड देंगे और फाइनली पहला अवार्ड 1968 में दे दिया गया। अब समझते हैं कौन किस कैटेगरी में कौन कौन अवार्ड देता है। तो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये अवार्ड देता है हमारा फिजिक्स कैटेगरी में, केमिस्ट्री में और लिटरेचर में। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ये देती है नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये देता है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, या फिर आप बोल सकते हैं मेडिसिन और फिजियोलॉजी। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा वेरिजिस रिक्स बैंक, ये देता है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहला नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, किस किस कैटेगरी में। पूरा मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक साइंसेज में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था रेजनर फ्रिस्क और जेन टिनबर्जन को 1969 में। PDF में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप PDF देख लीजिएगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, पहला फिजिक्स में जो दिया गया था वो दिया गया था विल्हेल्म रॉन्टजेंस और फिलिप लेनार्ड्स। इनको दिया गया था, कैथोड रे पे काम किया था, और विल्हेल्म रॉन्टजेन ने एक्स-रे पर काम किया था। तो पहला फिजिक्स प्राइज़ इनको दिया गया था। मेडिसिन में जो दिया गया है वो जर्मन के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एमिल वॉन बेरिंग, इनको दिया गया था पहला प्राइज़ मेडिसिन में। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री ये दिया गया है जैकोबस H वेंट हॉफ। नोबेल पीस प्राइज़ पहला दिया गया है जीन हेनरी डुनेंट, ये फाउंडर थे आपके इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट के। और इसके साथ साथ दूसरा जो दिया गया, मतलब कि 2 लोगों को दिया गया था, दूसरा दिया गया था फ्रेडरिक पेसी, ये फाउंडर हैं पीस लीग के, इनको दिया गया था। और पहला नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया था सली प्रुडहोम। अब बात कर लेते हैं पहली वुमेन नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स कौन कौन है। तो ये आपके सामने है, ये देखिए, ये इंडियंस हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे वुमेन नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स कौन कौन है। तो इंडियंस देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन लोगों को दिया गया है, जो ये इंडियंस है।
ये ज़रूरी है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से इंडियंस को कब कब दिया गया। तो सबसे पहला प्राइज़ दिया गया था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद सीवी रमन को दिया गया 1930 में, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में दिया गया था। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन में दिया गया है हर गोबिंद खुराना को 1968 में। नोबेल पीस प्राइज़ पहला दिया गया था मदर टेरेसा को। इंडियंस की हम बात कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया, पहला नहीं है, ये पहली वुमेन इंडियन है जिनको ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, मदर टेरेसा। इसके बाद आया था सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया। तो फिजिक्स में किसको किसको दिया गया है? सुब्रमण्यन चंद्रशेखर और सीवी रमन, इन दोनों लोगों को दिया गया, इनको दिया गया 1983 में। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी दो लोगों को दिया गया है, एक दिया गया अमर्त्य सेन को 1998 में, और उसके बाद लास्ट ईयर दिया गया था 2019 में अभिजीत विनायक बनर्जी को। अब अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो ये दिया गया है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, इनको 2001 में दिया गया था। इसके बाद आता है हमारा वेंकट रमन रामाकृष्णन, 2009 में इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। नोबेल पीस प्राइज़, ये दूसरा नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, पहला दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 में, उसके बाद दिया गया है कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको दिया गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में दिया गया है मैरी क्यूरी को। ये पहली वुमेन है, इसके साथ साथ पहली पर्सन है जिनको दो अलग अलग कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और पहली के साथ साथ शी वॉज द ओनली वुमेन, सिर्फ यही हैं जिनको दो अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। मैरी क्यूरी फ्रांस की थी, 1903 में फिजिक्स में दिया गया है नोबेल प्राइज़, और 1911 में दिया गया है केमिस्ट्री में। मेडिसिन में अगर बात करें तो गैटी थेरेसा कोरी यूएसए के हैं, 1947 में दिया गया, यूएसए की हैं, ये भी फीमेल थी। सब फीमेल लॉरिएट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिटरेचर में दिया गया है सेल्मा लेगरलॉफ को, स्वीडन की है, 1909 में दिया गया था। इसके बाद पीस की बात करें, नोबेल पीस प्राइज़ बर्था वॉन सेटनर, इनको दिया गया है 1905 में, ऑस्ट्रिया की हैं। और इकोनॉमिक्स में दिया गया है ईस्थर डुफ्लो को, अमेरिका की हैं, 2019 में दिया गया है, पहली फीमेल हैं जिनको इकोनॉमिक्स में मिला है। अब यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट की बात करी जाए तो मलाला यूसुफज़ई हैं, 17 साल में इनको मिला था, 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, और 2014 में इसके साथ साथ इनके साथ ज्वाइंटली अवार्ड दिया गया था, दूसरे थे हमारे इंडिया के कैलाश सत्यार्थी। और इसके बाद ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट की बात करी जाए तो जॉन बी गुड इनफ, इनको दिया गया है केमिस्ट्री में 2019 में, इनकी एज थी 97। अब बात करते हैं 2020 के नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, मेडिसिन में दिया गया है हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। किसके लिए दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। और किसने दिया है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कौन सी एकेडमी या कौन सा इंस्टीट्यूट किस किस चीज़ में अवार्ड देता है, नीचे लिखा गया है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। आगे आ जाते हैं फिजिक्स। फिजिक्स की बात करते हैं तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, फिजिक्स देती है, केमिस्ट्री देती है और लिटरेचर में देता है। तो किसको किसको दिया गया है? रोजर पेनरोज को दिया गया है, रिनहार्ड गेंजल को दिया गया है और एंड्रिया गेस को दिया गया है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इनको किस लिए दिया गया है, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसके बाद रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेस इनको दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ और गैलेक्सी। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी देती है हमारी रॉयल स्वीडिश एकेडमी। किसको किसको दिया गया है? इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। आगे आ जाते हैं लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में दिया गया है लुइस ग्लक को फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। और ये भी कौन देता है? द स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर में। इसके बाद बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़। तो पीस प्राइज़ देती है हमारी नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी देती है। किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, WFP को दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है इसके चीफ कौन है, WFP का हेड कौन है? तो आपको नाम याद रखना है डेविड हिजले, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूर पूछा जाता है ये। और इसके बाद लास्ट में अनाउंस किया गया है नोबेल इकोनॉमिक साइंसेज में, और इकोनॉमिक्स में दिया गया है पॉल आर मिलग्रॉम और इसके साथ साथ रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन फॉर इम्प्रूवमेंट्स
टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, इसके लिए दिया गया है। तो ये था हमारा पूरा नोबेल प्राइज़ 2020 विनर्स का पूरा डिटेल्ड वीडियो। पूरा हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया है, क्यों दिया जाता है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था, फर्स्ट वुमेन कौन था, यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन है और ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन है 2020 के बता दिए हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा पीडीएफ आप पढ़िए, तो पूरा पीडीएफ पढ़िएगा, बिकॉज वहाँ पर 2020 के साथ साथ 2019 के भी विनर्स दिए गए हैं। एग्ज़ाम में पिछले साल का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप 2019 मत पढ़ें। तो 2020 भी पढ़ना है आपको, 2019 भी पढ़ना है, क्योंकि अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें ज़रूर हो सकता है 2019 का भी पूछ लिया जाए, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर से पढ़िएगा। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ में दोनों साल का पूरा नोबेल प्राइज़ का विनर्स का डिटेल में पूरा आपको पीडीएफ दे दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो ऊपर आप आई बटन है, आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you very much and thank you for watching.